अपडेट्स आपको देंगे। चलिए इस वक्त की बड़ी तस्वीरें हैं बहादुरगंज के पीएससी केंद्र से, जहां रिजवाना तबस्सुम हालांकि उपस्वास्थ्य केंद्र की प्रभारी हैं, सिविल सर्जन किशनगंज के आदेश पर अब जो है एक नया नोटिस जारी हुआ है। बड़ी अपडेट्स है, जो भी नर्सिंग होम बहादुरगंज में अवैध तरीके से चलाया जा रहा था उनके खिलाफ अब कड़ी स्टैंड अपनाया गया है। इस वक्त की बड़ी तस्वीरें हैं बहादुरगंज से, संवाददाता मोहसिन आलम ने बड़ी जानकारी दी, साथ ही सहयोगी साथी मुंतसिर आलम मौजूद रहे। क्या कुछ है सीधे अपडेट्स पढ़ने चलते हैं और हम इस जानकारी को ले रहे हैं। प्रेस वार्तालाप के दौरान रिजवाना तबस्सुम ने कई बातों को रखा, क्या कुछ है सीधे तस्वीरों पर ले चलते हैं। हमारे साथ प्रभारी साहिबा हैं जो रिजवाना तबस्सुम साहिबा। क्या था मैडम आज जो अचानक सा कई अवैध और नर्सिंग होम पर छापामारी हुआ है, लैब टेक्नीशियन का छापेमारी हुए हैं, क्यों आखिर और किसके दिशा निर्देश पर ये चीज़ें हो रही है? एक्चुअली डीएम सर और सीएस सर के निर्देश पे हो रहा है ये, और ये अवैध रूप से इन लोग अल्ट्रासाउंड चला रहे थे। तो देखा गया कि विदाउट रजिस्ट्रेशन इन लोग का अल्ट्रासाउंड चल रहा है, लैब चल रहा है, पैथोलॉजी लैब सब चल रहा है विदाउट रजिस्ट्रेशन। इस वजह से इन लोगों को सील किया गया। कुछ ऐसे भी हैं जो अब भी जो है वो पर्दे के आड़ में कर रहे हैं, उन पर फिर क्या होगी कार्रवाई? पर्दे के आड़ में कर रहे हैं तो उन पर भी कार्रवाई होगी। अभी हम चेक कर, तो ये अभियान क्या जारी रहेगा आपका? जारी रहेगा। बहादुरगंज के अंदर ग्राउंड जितने सारे चल रही है सभी में मतलब सब में छापामारी होगी और हम सब जगह जाके देखेंगे कि अवैध ढंग से कोई नर्सिंग होम, पैथोलॉजी या अल्ट्रासाउंड नहीं चला है। जी। अच्छा, कुछ ऐसे भी हॉस्पिटल्स हैं जहाँ बड़े डॉक्टर्स के नाम लगाया गया बोर्ड पे, उसको कैसे मान लें कि वो रजिस्टर्ड है या नहीं है? मैं जाके नोटिस भी दी हूँ अल्ट्रासाउंड वाले लोगों को और नर्सिंग होम वाले को कि जो रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करा लें और जो भी प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन का कॉल फॉरवर्ड कर दें। तो नोटिस दिया गया, उसके बाद भी जो लोग नहीं किए उन पर कार्रवाई है? पेपर्स आए नहीं तो उन पर कार्रवाई अब शुरू हो गई है। क्या इन लोगों को समय दिया गया है? समय दिया गया है, लोगों को 1 हफ्ते का समय दिया गया है। तो अभी तत्कालीन बंद किया हुआ है? हाँ, सब बंद किया। बंद किया। चलिए बहुत। और अगली खबर की ओर ले चलते हैं, जहां दिगल बैंक प्रखंड में संवाददाता शमशाद आलम ने बड़ी जानकारी दी। कलश यात्रा निकाला गया दिगल बैंक प्रखंड स्थित, जहां गरवामुनि पंचायत में हिंदू धर्म के हिंदू के मानने वाले लोग, हिंदू धर्म के जो लोग हैं, उन्होंने कलश यात्रा निकाला। कलश यात्रा के दौरान हमारे संवाददाता मौजूद है। इस वक्त की बड़ी तस्वीरें हैं, तस्वीरों पर आप देख रहे हैं कि संवाददाता शमशाद आलम ने गरवामुनि पंचायत से बड़ी जानकारी दे रहे हैं। इस वक्त जो है कलश यात्रा निकाली जा रही है और किशनगंज जैसा क्षेत्र में गंगा जमुना की जो तहसील है वो पूरे देश को मैसेज जाता है, देश के लोगों को जाता है और किशनगंज से लोग सीखते हैं कि किशनगंज में लोग कैसे रहते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी दिगल बैंक प्रखंड के गरवामुनि पंचायत से इस वक्त तस्वीरों पर है, आप देख रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है। और एक बड़ी जानकारी बता दूं कि बहादुरगंज के लालपी चौक में वाहन चेकिंग के अभियान किशनगंज एसपी डीएम आदित्य प्रकाश के निर्देश पर एक तरफ लगातार जो है वाहन चेकिंग किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ लालपी चौक में जो बिना मास्क सैनिटाइज किए हुए लोग घूम रहे थे उनके में 50 रुपए का प्रत्येक व्यक्ति पर फाइन हुई। लगातार प्रशासन जो है कोरोना महामारी को लेकर एक तरह से लगातार दिशा निर्देश देते हुए दिख रहे हैं। तो किशनगंज एसपी कुमार आशीष के निर्देश पर लगातार कहा जा रहा है जो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं उनके प्रति सरकार ने एक नई नियम लागू किया गया है। लोगों को चलने वालों पर अगर बिना मास्क चल रहे हैं आप सड़कों पर तो आपको कोरोना से बचने के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है और जो नहीं लगाते हैं उन पर 50 रुपए की फाइन की जाती है और मास्क भी पहनाया जाता है। चाहे आप सार्वजनिक स्थान पे जा रहे हो, ब्लॉक परिसर में जा रहे हो, जिला परिसर में जा रहे हो या किसी भी कार्य के लिए आप बाहर निकले हो तो मास्क लगाना अनिवार्य रूप से जो है लागू कर दिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कह चुके हैं कि लोग मास्क लगाएं, सुरक्षा प्रदान करें ताकि कोरोना महामारी से बचाया जा सके। इस वक्त की बड़ी तस्वीरें हैं, लगातार बताते चले कि बहादुरगंज के लालपी चौक में वाहन चेकिंग की गई। नगर पालिका के सुपरवाइजर मौजूद रहे तो वहीं लेबर इंस्पेक्टर विकास कुमार भी मौजूद रहे, तो बहादुरगंज पुलिस थाना के एसआई DN हेम्ब्रम भी मौजूद रहे। उनकी निगरानी में चलान की गई लोगों की। हालांकि बताया जा रहा है लगभग 70 से 80 लोगों का चलान किया गया और इस दरमियान में मौजूद रहे मुंतशिर संवाददाता बड़ी जानकारी दी कि ऐसे में
लोगों को मास्क पहनकर घरों से निकलने के लिए कहा जा रहा है। अब देखना यह है कि कितना लोग इस चीज का फॉलो कर रहे हैं। बड़ी जानकारी है, लगातार जो है क्या कुछ है या बड़ी तस्वीरें हैं बहादुरगढ़ से। देश में कोरोना महामारी को लेकर नेताओं की क्या नीति बन रही है, बड़ा सवाल खड़ा हो। बिहार में विधानसभा चुनाव आया तो कोरोना भाग गया। सोच सकते हैं ये बात मैं कहां से कह रहा हूं। बिहार में विधानसभा चुनाव आया तो कोरोना खत्म हो गया था, चुनाव कराया गया, चुनाव संपन्न हुआ। अब फिर से कोरोना देश में आ गया है, बढ़ा हो रहा है। अब सरकार जो है सतर्कता बरत रही है। अब सोचिए कि दूसरी तरफ बंगाल में चुनाव हो रहा है तो कोरोना बंगाल से भाग गया है। कोरोना कोविड-19 जो है वो भाग चुका है, जो वायरस है वो भाग गया है। बंगाल में सारी दलों की रैलियां हो रही है, लाखों की भीड़ जुट रही है। क्या ये संभावना है? ऐसे में कोरोना से बच रहा है देश। कहाँ लोग कैसे नेता रैली कर रहे हैं। देश में कई तरह की बातें हो रही है, लॉकडाउन की जाती है, जनता के लिए जनता कर्फ्यू की जा रही है। आखिर समझने की जरूरत है कि आखिर देश में चुनाव आता है तो कोरोना का चले जाता है, चुनाव खत्म तो फिर कोरोना कैसे स्टार्ट हो जाता है। बड़ी समस्या है। आखिर कोरोना से लड़ने के लिए सरकार के पास कितनी योजनाएं हैं। वैक्सीन आया है, कितने लोग सक्सेसफुल है वैक्सीन, मगर हमारे देश की अर्थव्यवस्था कहाँ है उस पर कोई नजर या कोई सवाल नहीं खड़ा। मगर लॉकडाउन कर्फ्यू लगातार की जा रही है। बच्चों के स्कूल बंद करा दी जाते हैं। बच्चों के सेशंस लेवल्स की जो एजेंडे हैं वो कहाँ जा रहा है। बच्चे अपनी जो डेमोटाइजेशन है, बच्चे जो अपनी सिलेबस की जो स्टडीज हैं वो कहाँ डूब रहा है, किस तरह से प्रशासन पर सवाल खड़ा होता है, सरकार पर सवाल खड़ा होता है, शिक्षा मंत्री पर सवाल खड़ा होता है कि स्कूलों को बंद कर दी जाती है बार बार। बच्चे की जो सिलेबस है जो कंप्लीटेड नहीं है, अनकम्प्लीटेड हो जाते हैं, आखिर इनके लिए क्या व्यवस्था है। बीच में स्कूल खुलवाया गया था, बिना कई स्कूल्स भी हैं जहाँ बिना बच्चों को सोशल डिस्टेंस का पालन किए हुए बच्चे को शिक्षक एजुकेशन दे रहे हैं। क्या उनके लिए सरकार की क्या व्यवस्था है, उन पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार बड़ी बड़ी अभियानें चलाई जाती है कि सरकार वहाँ क्या व्यवस्था कर रही है, इन पर कोई फोकस नहीं। मगर एक चीज है कि बिहार में लगातार कई मीडिया चैनल्स के माध्यम से कई चीजें सामने भी आई। क्या लॉकडाउन के बाद जो व्यवस्था होगी, जो व्यवसाय में जो लोगों को नुकसान हुआ है, इसके लिए सरकार ने क्या अब तक एजेंडा चलाया, क्या लोगों को फायदा हुआ है। ये कमियों को गिनती कराना मीडिया का एक सबसे बड़ा अहम रोल होना चाहिए, मगर नहीं दिख रहा। बिहार में जिस तरह से महामारी बढ़ रही है, सरकार का क्या रोल है। आप देखिए इन दिनों में लोग कैसे अपने गुजर बसर कर रहे हैं। लगातार लॉकडाउन करवाया जाता है, जनता कर्फ्यू लगाया जाता है, लोगों को सैनिटाइज करने को कहा जाता है, लोगों को मास्क लगाने के लिए कहता है, सार्वजनिक स्थानों में कम घूमने को कहा जाता है। फिर सरकार के एजेंडे क्या है और कैसे काम कर रहे हैं। बड़ा सवाल खड़ा होता है कि सरकार की ये पॉलिसियां जितना चलाया जा रहा था, क्या इनसे भी लोगों को फायदा भी दिख रहा है। लगातार वैक्सीन आई हैं तो यहाँ वैक्सीन भी लगाया गया है तो 50+ 60 एज के लोगों को लगाया जा रहा है। युवा जनरेशन के लोगों को अभी तक वैक्सीन नहीं दी जा रही और कुछ वैक्सीन दी भी जा रही है। कुछ लोगों की प्रतिक्रिया ये भी आ रही है कि वैक्सीन धरातल स्तर पर पूर्ण रूप से जो है वो धरातल स्तर पर कामयाब नहीं है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अगर वैक्सीन कामयाब है तो फिर कोरोना कैसे अटैक हो रहा है। बड़ी बात है कि आगे प्रशासन सरकार की नीति क्या है, कहाँ है, किस तरह से व्यवस्था हो रही है। देश की हालत कोरोना से काफी झुंझुनता दिख रहा है। बंगाल में चुनाव है, सारी पूरे देश की नजर बंगाल में टिकी पड़ी है। लगातार बड़े बड़े नेताओं की रैली हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रैली कर रहे हैं, अमित शाह जी रैली कर रहे हैं, ममता बनर्जी की रैली हो रही है, वहाँ AIM की रैली होती है। क्या वहाँ पे कोरोना नहीं फैल रहा है या कोविड-19 वहाँ फैल नहीं रहा है, या फिर यूँ कहें कि कोरोना को छुट्टी कर दी गई है। सिर्फ अभी बिहार, दिल्ली, असम इस तरह के प्रदेशों में कोरोना को लेकर के लोगों को सतर्कता बरतने के लिए कहा जाता है। यानी यूं कहें कि बंगाल में कोरोना को भगा दिया गया है कि कोरोना को फिलहाल चुनाव तक छुट्टी कर दिया जाए ताकि बिहार और यूपी, दिल्ली वगैरह में कोरोना फैलाया जाए। क्या ये चीजें हैं? अगर बंगाल में कोरोना है तो फिर प्रशासन कैसे चुनाव करा रही है, यानी इलेक्शन कमीशन कैसे इस तरह का निर्णय लेता है। बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इनके लिए देश की नीति काम हो रही है, क्या देश की जनता के लिए काम हो रहा है। अगर हो रहा है तो फिर कोरोना को लेकर के सरकार इलेक्शन कैसे करा रही है, प्रशासन इलेक्शन कैसे करा रही है, इलेक्शन कमीशन कैसे इसमें अपनी सारे एजेंडा तैयार कर रही है। बिहार में पंचायती राज चुनाव को लेकर स्थगित करवाया है, 2 महीने के लिए स्थगित कर दी गई है। अभी कोई फिलहाल कोई अभी एजेंडा नहीं है बिहार पंचायती राज चुनाव में। अगर सरकार की पॉलिसी क्या है, आए दिन पॉलिसी कैसे बदल रही है, लगातार समझना है।
बिहार क्या चल रहा है, कैसी विधि व्यवस्थाओं पर बिहार राज्य में काम हो रहा है वो भी जानिए। यूपी में एक मामूली सी बात, एक व्यक्ति ने मास्क नहीं लगाया तो पुलिस की एक ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई जहां एक आम जनता को घिसटते वक्त मारा गया, पीटा गया। क्या पुलिस को इतना अधिकार दे दिया गया है कि आम नागरिक के साथ इस तरह का व्यवहार करे? क्या पुलिस प्रशासन को ये रूल्स देने वाले होते कौन है? अगर ऐसा है तो फिर उन पुलिस वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं? यानी पुलिस खुलेआम गुंडागर्दी करे तो ये पूरा देश में एक तरह से तमाशा ही बढ़ रहा है। देश की बदनामी पूरे को वर्ल्ड में हो रही है। क्या इससे हम शर्मिंदा नहीं है? इन पर सवाल नहीं खड़ा होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ लगातार कहते हैं कि बिहार व यूपी में, माफ कीजिएगा, यूपी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर बरकरार है। अगर है तो फिर लॉ एंड ऑर्डर के रखवाले करने वाले गुंडागर्दी क्यों कर रहे हैं? उन पर भी तो सवाल खड़ा होता है कि आखिर उनके नेतृत्व कैसे होते हैं? बिहार में भी ऐसे हैं। मोतिहारी सुशासन राज्य में देखेंगे, मोतिहारी में जमीनी विवाद को लेकर दिनदार गोलीकांड हो जाता है। क्या यही है लॉ एंड ऑर्डर? लॉ एंड ऑर्डर बरकरार होता तो शायद नेता अपने चुनाव आती है तो सारी रोटियां सेकने के लिए पहुंच जाते हैं। नेता का काम है कि लोगों को गुमराह करना, लोगों को बड़े बड़े वादे कर देना। लॉ एंड ऑर्डर पर बात करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बरकरार है। अगर है तो फिर इस तरह की घटनाएं क्यों होती है? प्रशासन पर भी तो सवाल खड़ा होता है कि लॉ एंड ऑर्डर बरकरार अगर होती है तो फिर क्राइम कैसे होता है? क्राइम होता है तो उन पर लगाम कैसे लगाया जा सकता है? क्या प्रशासन द्वारा ऐसी भूमिका दिख रही है? लगातार हम ऐसे अपडेट्स आपको देते रहे। लाइव 24 न्यूज़ के लिए मैं बहादुरगंज से मिनाज आलम, लगातार हमारी नई स्टूडियो से लगातार डेली होंगी अपडेट्स और हर एक खबर पर हमारी नजर रहेगी। अगर आप हमारे न्यूज़ को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा। यही हमारी पहल है। आप हमें ज़्यादा साथ दें, सहयोग करें ताकि हम हर चीज़ों से जुड़े और सारी अपडेट्स